क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करता, जो सेवा करता है, सिमरन करता है, फिर भी उसके जीवन में दुखों का पहाड़ क्यों टूट पड़ता है? आज की ये सच्ची साखी एक ऐसे युवक की है जिसका विश्वास तब डगमगाया जब जीवन ने उससे एक एक करके सब कुछ छीनना शुरू कर दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की ये साखी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस प्रश्न का उत्तर है जो जीवन में कभी न कभी हर मनुष्य के मन में उठता है। यदि मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो स्वभाव से अत्यंत सरल, ईमानदार और मेहनती था। उसके पिता का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था और उसकी वृद्ध मां ही उसका पूरा संसार थी। अर्जुन प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले उठता, मां के चरण स्पर्श करता, कुछ समय सिमरन में लगाता और फिर खेतों में काम करने चला जाता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। किसी का काम अटक जाए तो अर्जुन सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता। किसी गरीब के घर अनाज न हो तो चुपचाप रात में बोरी रखाता। वह कभी अपने उपकार का उल्लेख नहीं करता था, क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन में सिखाया था, जो भलाई गिनाई जाए उसका फल उसी दिन समाप्त हो जाता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन का विश्वास था कि यदि मनुष्य सत्य के मार्ग पर चले तो मालिक स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलता। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें नष्ट हो गईं और गांव के अधिकांश किसान कर्ज में डूब गए। अर्जुन ने भी अपनी पूरी जमा पूंजी खेत में लगा दी थी। उसे विश्वास था कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन प्रकृति की मार ने सब कुछ छीन लिया। फसल नष्ट होते ही साहूकार ने कर्ज लौटाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने साफ शब्दों में कह दिया, यदि 1 महीने में पैसा नहीं लौटाया तो खेत मेरे नाम कर दिए जाएंगे। अर्जुन घर लौटा तो उसकी मां ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर बात टाल दी। वह अपनी मां को चिंता में नहीं डालना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इलाज कराना होगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। अब अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, या तो मां का इलाज कराए या साहूकार का कर्ज चुकाए। दोनों काम एक साथ संभव नहीं थे। उसने बिना एक क्षण सोचे अपनी बची हुई सारी रकम मां के इलाज पर खर्च कर दी। उसे लगा खेत फिर मिल जाएंगे, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन मां दोबारा नहीं मिलेंगी। इधर गांव के कुछ लोग जो पहले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, देखो इतना धर्म करता था, फिर भी हाल देखो। कोई कहता, नाम जपने से पेट नहीं भरता। अर्जुन बाहर से शांत रहता, लेकिन भीतर उसका विश्वास पहली बार डगमगाने लगा। रात को जब वो सिमरन करने बैठता तो मन बार बार पूछता, क्या सचमुच मालिक सब देख रहे हैं? यदि देख रहे हैं तो फिर ये सब क्यों होने दे रहे हैं? संगत जी, एक बात प्रेम से कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ऐसी साखियां पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। यदि आप भी सद्गुरु की ऐसी सच्ची साखियां सुनना पसंद करते हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन होता है उस पर क्लिक करें और फिर ऑल पर अवश्य क्लिक करें, ताकि आने वाली हर साखी और सत्संग की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। संगत जी, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें ताकि ये संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर बताएं कि क्या आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसी कृपा का अनुभव किया है जो पहले दुख लगी लेकिन बाद में वरदान बन गई। आगे क्या होगा, यह अर्जुन के जीवन का सबसे कठिन मोड़ बनने वाला था। क्या सचमुच मालिक सब देख रहे हैं? यदि देख रहे हैं तो फिर ये सब क्यों होने दे रहे हैं? अर्जुन के मन में उठ रहा यह प्रश्न अब उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दुखों की यह रात अभी और गहरी होने वाली है, और उसी अंधेरे में उसके विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा छिपी हुई थी। कुछ ही दिनों में उसकी मां की बीमारी और बढ़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी अधिक होगा। अर्जुन के पास अब कोई बचत नहीं थी। उसने गांव में इधर उधर काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन सूखे के कारण हर व्यक्ति अपनी ही परेशानी में डूबा हुआ था। साहूकार बार बार उसके घर आने लगा। वह कठोर स्वर में कहता, अर्जुन, अब बहाने मत बना, समय पूरा होने वाला है। यदि पैसा नहीं दिया तो खेत मेरे नाम हो जाएंगे। अर्जुन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। वह जानता था कि साहूकार की बात गलत नहीं थी,
क्योंकि कर्ज वास्तव में उसी ने लिया था, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक रात तेज आंधी आई। अर्जुन का कच्चा घर पहले ही कमजोर हो चुका था। आंधी इतनी भयंकर थी कि घर की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। मां को सुरक्षित कोने में बैठाकर अर्जुन पूरी रात जागता रहा। सुबह जब गांव वालों ने यह देखा तो कई लोग अफसोस जताने आए, लेकिन कुछ लोग फिर भी ताना मारने से नहीं चूके। एक व्यक्ति ने कहा, देखो अर्जुन, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बेहतर है गांव छोड़कर शहर चला जा। दूसरे ने कहा, इतना नाम जपने से क्या फायदा जब जीवन में केवल दुख ही मिल रहे हैं। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो केवल अपनी मां के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी मां ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, याद रखना, जब मालिक किसी को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं तब पहले उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन ने भारी मन से कहा, मां, मैं थक गया हूं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर ओर से दुख ही दुख क्यों मिल रहा है? क्या मालिक मुझे भूल गए हैं? मां ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, मालिक कभी किसी को नहीं भूलते। कई बार बीज बोने और फल मिलने के बीच लंबा समय लगता है। हम वर्तमान को देखकर रोते हैं, लेकिन मालिक भविष्य को देखकर निर्णय लेते हैं। मां की बातें सुनकर अर्जुन कुछ देर शांत रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी मां के विश्वास में कोई ऐसी शक्ति है जो उसे टूटने नहीं दे रही। इसी बीच गांव में समाचार फैला कि पास के नगर में सद्गुरु का विशाल सत्संग होने वाला है। हजारों संगत वहां एकत्र होने वाली थी। अर्जुन की मां ने कहा, बेटा, तू एक बार वहां अवश्य जा। अपने प्रश्न किसी इंसान से नहीं, सद्गुरु से पूछ। अर्जुन पहले तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, यदि मालिक को मेरी सुननी होती तो अब तक सुन लेते। मां मुस्कुराई और बोली, कई बार उत्तर तभी मिलता है जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है। मां के इन शब्दों ने अर्जुन के हृदय को छू लिया। उसने निश्चय किया कि वह सत्संग में अवश्य जाएगा। उसे यह नहीं पता था कि यह यात्रा उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। आगे क्या होगा, ये अर्जुन के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा को एक नई रोशनी में बदलने वाला था। क्या एक साधारण सत्संग किसी टूटे हुए इंसान का जीवन बदल सकता है? अर्जुन के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस उत्तर की वो तलाश में था, वो उसके जीवन के सबसे अंधेरे समय में ही मिलने वाला था। अगली सुबह अर्जुन साधारण कपड़े पहनकर सत्संग स्थल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और जेब में केवल थोड़े से पैसे थे। फिर भी उसके मन में एक ही इच्छा थी, आज मुझे अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य चाहिए। जब वो सत्संग स्थल पहुंचा तो वहां हजारों लोग बैठे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। जैसे ही सद्गुरु मंच पर आए, पूरे पंडाल में मौन छा गया। अर्जुन सबसे पीछे बैठा था, लेकिन ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे सद्गुरु की दृष्टि सीधे उसी पर ठहर गई हो। उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ दर्द अचानक आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। सद्गुरु ने अपने प्रवचन की शुरुआत एक वाक्य से की, मनुष्य अपने वर्तमान को देखकर निर्णय देता है, लेकिन मालिक संपूर्ण भविष्य को देखकर निर्णय करते हैं। इसलिए उनका कोई भी फैसला कभी गलत नहीं होता। ये वाक्य सुनते ही अर्जुन के भीतर कुछ टूट भी गया और कुछ नया जन्म भी लेने लगा। उसे लगा जैसे ये बात उसी के लिए कही गई हो। सद्गुरु आगे बोले, कई बार हम जिस घटना को अपना दुर्भाग्य समझते हैं, वही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी रक्षा बन जाती है। लेकिन मनुष्य उस समय केवल अपने दुख को देखता है, उसके पीछे छिपी कृपा को नहीं देख पाता। अर्जुन पूरी एकाग्रता से सुन रहा था। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद उसके जीवन में भी जो कुछ हुआ है, उसके पीछे कोई ऐसा कारण हो सकता है जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा। तभी सद्गुरु ने सभा की ओर देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि उस घटना में एक ऐसे व्यक्ति का रहस्य छिपा है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार को ही अपनी सबसे बड़ी जीत बना लिया था। पूरे पंडाल में उत्सुकता फैल गई। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और श्रद्धा से मंच की ओर देखने लगा। सद्गुरु बोले, कई वर्ष पहले एक नगर में हरिदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी और समाज में उसका बहुत सम्मान किया जाता था।
लोग कहते थे कि हरिदास से अधिक भाग्यशाली व्यक्ति पूरे नगर में दूसरा नहीं है। लेकिन संसार का नियम है कि जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरा सत्य नहीं होता। हरिदास के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब कुछ ही महीनों के भीतर उसका व्यापार घाटे में चला गया। साझेदार ने धोखा दे दिया और जिन लोगों पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया था वही उसके विरोधी बन गए। देखते ही देखते उसकी वर्षों की कमाई समाप्त हो गई। लोग जो पहले उसके घर पर बैठने के लिए समय मांगते थे अब रास्ता बदलकर निकलने लगे। सद्गुरु कुछ क्षण रुके और फिर बोले, जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है तब उसे लगता है कि उसकी मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है तब उसे पता चलता है कि वास्तविक सहारा केवल मालिक का होता है। हरिदास भी उसी मोड़ पर खड़ा था। उसने कई रातें बिना सोए बिताईं। कभी वह अपनी पुरानी सफलताओं को याद करता, कभी अपने वर्तमान को देखकर रो पड़ता। धीरे धीरे उसके मन में भी वही प्रश्न उठने लगा जो आज यहां बैठे अनेक लोगों के मन में उठता है। यदि मालिक दयालु है तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? संगत जी, एक बात प्रेम से कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ऐसी साखियां पूरी श्रद्धा से सुनते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। यदि आप भी सद्गुरु की ऐसी सच्ची साखियां सुनना पसंद करते हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन होता है उस पर क्लिक करें और फिर ऑल पर अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाली हर साखी और सत्संग की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आगे क्या होगा, ये हरिदास के जीवन का ऐसा रहस्य खोलने वाला था जिसे सुनकर अर्जुन की सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्या सचमुच एक नुकसान किसी इंसान की सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकता है? अर्जुन के मन में यही प्रश्न गूंज रहा था क्योंकि वह हरिदास की कहानी में अपने जीवन की झलक देखने लगा था। उसे यह आभास नहीं था कि अब सद्गुरु जो बताने वाले हैं वह उसके वर्षों पुराने दुखों का अर्थ बदल देगा। सद्गुरु ने आगे कहना प्रारंभ किया, जब हरिदास का व्यापार पूरी तरह समाप्त हो गया तब वह अत्यंत निराश होकर एक संत महात्मा के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में सिर रखकर कहा, महाराज, मैंने कभी बेईमानी नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, फिर भी मेरा सब कुछ क्यों छिन गया? क्या यह मेरे कर्मों की सजा है? संत महात्मा ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलना, फिर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन दोनों नगर से दूर एक पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, कहीं पत्थर थे, कहीं कांटे और कहीं इतनी तीखी चढ़ाई कि हरिदास कई बार गिरते गिरते बचा। चलते चलते उसके मन में बार बार यही विचार आता कि यदि उत्तर देना ही था तो आश्रम में भी दिया जा सकता था। इतनी कठिन यात्रा की क्या आवश्यकता थी? लेकिन वो मौन रहा। लगभग 2 घंटे बाद वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां से नीचे पूरा नगर दिखाई दे रहा था। उगते हुए सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को प्रकाश से भर रही थीं। संत महात्मा ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ हरिदास, यहां तक पहुंचने में सबसे अधिक कठिनाई किस बात की हुई? हरिदास ने कहा, महाराज, रास्ता बहुत कठिन था। यदि ये मार्ग सीधा और आसान होता तो मैं बहुत जल्दी यहां पहुंच जाता। संत ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यदि पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता समतल होता तो कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम यहां पहुंच जाता, लेकिन प्रकृति ने ऊंचाई के मार्ग को कठिन बनाया है ताकि केवल वही व्यक्ति वहां तक पहुंचे जो धैर्य और साहस रखता हो। हरिदास ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार मालिक भी हर आत्मा को एक जैसा मार्ग नहीं देते। जिस आत्मा से उन्हें अधिक कार्य लेना होता है उसका मार्ग सामान्य से कठिन होता है। यह सुनकर हरिदास कुछ देर तक मौन खड़ा रहा। उसके मन में हलचल होने लगी। संत ने फिर कहा, तुम अपने जीवन की घटनाओं को केवल वर्तमान से देख रहे हो, जबकि मालिक उन्हें आने वाले वर्षों से देखते हैं। आज जो तुम्हें नुकसान दिखाई दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा भी बन सकता है। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, क्या नुकसान भी कभी सुरक्षा बन सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, समय आने पर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा।
संगत जी, सद्गुरु ये घटना सुनाकर सभा की ओर देखने लगे। पूरे पंडाल में सन्नाटा था। अर्जुन भी पूरी एकाग्रता से सुन रहा था। उसके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो हरिदास अभी समझ नहीं पाया था। सद्गुरु ने आगे कहा, कुछ महीने बाद नगर में एक बहुत बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जिन व्यापारियों ने लालच में आकर एक विशेष योजना में अपनी पूरी पूंजी लगा दी थी, वे सभी पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनमें हरिदास के पुराने मित्र भी थे, लेकिन हरिदास उस योजना में पैसा लगा ही नहीं पाया था, क्योंकि उससे पहले ही उसका व्यापार घाटे में चला गया था और उसके पास निवेश करने के लिए धन बचा ही नहीं था। उस दिन हरिदास को पहली बार संत के शब्द याद आए, आज का नुकसान कल की सुरक्षा बन सकता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आया कि जिस घटना को वो अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य मान रहा था, वही उसे एक और भी बड़े विनाश से बचाने का माध्यम बन गई थी। यदि उसका व्यापार पहले की तरह चलता रहता, तो वो भी उसी लालच में अपनी सारी संपत्ति लगा देता और शायद जीवन भर फिर कभी खड़ा ना हो पाता। आगे क्या होगा, ये अर्जुन के हृदय में विश्वास की एक नई रोशनी जगाने वाला था। क्या मनुष्य सच में केवल वर्तमान को देखकर ही रोता है? अर्जुन के मन में ये प्रश्न गहराता जा रहा था, क्योंकि हरिदास की कहानी ने उसके अपने जीवन के घावों को छू लिया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसके जीवन में भी जो कुछ घटा है, वो केवल दुख नहीं, बल्कि किसी अदृश्य रक्षा का संकेत हो सकता है। सद्गुरु ने सभा की ओर देखते हुए कहा, देखा संगत जी, मनुष्य वर्तमान देखकर रोता है, लेकिन मालिक भविष्य देखकर निर्णय लेते हैं। इसलिए उनका फैसला कभी गलत नहीं होता। कई बार वे हमसे कुछ छीनते नहीं, बल्कि हमें उससे भी बड़े नुकसान से बचा रहे होते हैं, जिसका हमें उस समय पता ही नहीं होता। अर्जुन की आंखों में अब आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके जीवन में भी जो कुछ हुआ है, उसके पीछे कोई ऐसा कारण हो सकता है जिसे वो अभी समझ नहीं पा रहा। लेकिन उसके मन का एक प्रश्न अभी भी बाकी था। उसने सोचा, यदि ये सब सत्य है, तो फिर दुख के समय मन इतना बेचैन क्यों हो जाता है? क्यों विश्वास डगमगा जाता है? मानो सद्गुरु उसके मन की बात पढ़ रहे हों। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसमें एक साधारण किसान ने अपनी सबसे बड़ी विपत्ति को मालिक की सबसे बड़ी कृपा में बदल दिया था। पूरे पंडाल में गहरा मौन छा गया। अर्जुन ने श्रद्धा से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। सद्गुरु बोले, उस किसान का नाम गोपाल था। वो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़े पिता के साथ रहता था। उसके पास केवल 5 बीघा जमीन थी, लेकिन वो उसी में संतुष्ट रहता था। सुबह उठते ही सबसे पहले मालिक का नाम लेता, फिर खेत में काम करने चला जाता। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, खेत की मिट्टी पर जितना भरोसा करते हो, उससे अधिक मालिक की इच्छा पर भरोसा करना, क्योंकि मिट्टी कभी कभी धोखा दे सकती है, लेकिन मालिक कभी धोखा नहीं देते। गोपाल ने ये बात अपने जीवन का नियम बना ली थी। एक वर्ष उसने बहुत मेहनत की, दिन रात खेत में लगा रहा। अच्छी वर्षा हुई, फसल लहलहाने लगी। पूरे गांव को विश्वास था कि इस बार गोपाल की किस्मत चमक जाएगी। लेकिन कटाई से ठीक 10 दिन पहले अचानक भयंकर ओलावृष्टि हुई। देखते ही देखते पूरी फसल बर्बाद हो गई। खेत जो कुछ घंटे पहले तक सोने की तरह चमक रहे थे, अब मिट्टी और टूटे हुए पौधों से भर गए थे। गांव वाले खेत देखने आए। किसी ने अफसोस जताया, किसी ने कहा कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, इतना नाम जपने से क्या फायदा हुआ, अंत में तो सब खत्म हो गया। गोपाल कुछ देर तक अपनी बर्बाद फसल को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आकाश की ओर देखकर केवल इतना कहा, हे मालिक, मैं कारण नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका निर्णय मेरे निर्णय से बेहतर है। उसके पिता ने यह सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज तू परीक्षा में सफल हो गया। लेकिन वास्तविक परीक्षा अभी शुरू हुई थी। फसल नष्ट होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। बच्चों की पढ़ाई का खर्च रुक गया, घर में अनाज भी कम बचा था। पत्नी कई बार चिंता में रो पड़ती, लेकिन गोपाल हर बार यही कहता, रोने से निर्णय नहीं बदलेंगे, लेकिन विश्वास टूट गया तो हम भीतर से हार जाएंगे। कुछ सप्ताह बाद गांव में एक व्यापारी आया।
उसने किसानों से कहा कि वो अगले वर्ष के लिए नई किस्म के बीज बेच रहा है, जिनसे 3 गुना फसल होगी। उसने इतनी मीठी बातें की कि लगभग पूरा गांव उसके जाल में फंस गया। लोगों ने अपने गहने तक बेचकर उससे बीज खरीद लिए। गोपाल के पास पैसे नहीं थे। वो चाहता तो उधार लेकर भी बीज खरीद सकता था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं बचा था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, देखो, जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो मालिक की इच्छा का नाम लेकर खुद को समझा रहा है। गोपाल केवल मुस्कुरा देता। आगे क्या होगा, ये गोपाल के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति को उसकी सबसे बड़ी रक्षा में बदलने वाला था। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस कमी के लिए हम मालिक से शिकायत कर रहे हों, वही कमी हमें एक बहुत बड़े विनाश से बचा रही हो? गोपाल के जीवन में अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। गांव वाले उसकी गरीबी पर हंस रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में यही गरीबी उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाएगी। कुछ महीनों बाद जब बुवाई का समय आया, तो पूरे गांव ने उसी व्यापारी के नए बीज अपने खेतों में बो दिए। हर किसान के मन में बड़े सपने थे। सभी को विश्वास था कि इस बार उनकी फसल पहले से कई गुना अधिक होगी। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिन खेतों में हरी भरी फसल दिखाई देनी चाहिए थी, वहां बीज ठीक से अंकुरित ही नहीं हुए। कुछ जगह पौधे निकले भी तो कुछ ही दिनों में सूखने लगे। शुरुआत में लोगों ने मौसम को दोष दिया, फिर उन्होंने जमीन को दोष दिया। लेकिन जब पूरे गांव में एक जैसी स्थिति दिखाई देने लगी, तब सभी को समझ आने लगा कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। कुछ ही समय में यह स्पष्ट हो गया कि व्यापारी द्वारा बेचे गए सारे बीज नकली थे। जिस व्यापारी ने बड़े बड़े वादे किए थे, वो गांव छोड़कर भाग चुका था। जिन किसानों ने कर्ज लेकर बीज खरीदे थे, वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। किसी की जमीन गिरवी चली गई, किसी के गहने बिक गए और कई परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। लेकिन गोपाल के खेत में एक अलग ही दृश्य था। उसने पिछले वर्ष के बचे हुए पुराने बीज बोए थे। उसकी फसल भले ही बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन सुरक्षित थी। उसके खेत में फसल खड़ी थी, जबकि आसपास के अधिकांश खेत लगभग खाली पड़े थे। उस दिन गांव वालों को पहली बार समझ आया कि जिस गरीबी पर वे हंस रहे थे, वही गोपाल की सबसे बड़ी रक्षा बन गई थी। गोपाल देर तक अपने खेत में खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे मालिक, उस दिन मैं अपनी फसल के नष्ट होने पर दुखी था। आज समझ आया कि आपने मुझसे कुछ छीना नहीं था, बल्कि मुझे बचाया था। सद्गुरु ने सभा की ओर देखते हुए कहा, संगत जी, यदि पिछले वर्ष उसकी फसल नष्ट ना हुई होती तो उसके पास भी धन होता, और यदि धन होता तो वह भी लालच में आकर वही नकली बीज खरीद लेता। जिस नुकसान पर वह रो रहा था, वही नुकसान उसे आने वाले बड़े विनाश से बचा गया। पूरे पंडाल में गहरा मौन छा गया। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अपनी बर्बाद हुई फसल याद आने लगी। पहली बार उसके मन में यह विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन की घटनाओं के पीछे भी कोई ऐसी रक्षा छिपी हो जिसे मैं अभी देख नहीं पा रहा। तभी सद्गुरु ने कहा, याद रखना, मालिक जब किसी रास्ते को बंद करते हैं तो अक्सर इसलिए कि उस रास्ते के अंत में खतरा होता है। लेकिन मनुष्य केवल बंद दरवाजा देखता है, उसके पीछे छिपी रक्षा नहीं देख पाता। संगत जी, यहां मैं आप सबसे एक छोटी सी बात प्रेम से कहना चाहूंगा। बहुत से लोग ऐसी सच्ची साखियां पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि सद्गुरु की ऐसी प्रेरणादायक साखियां और सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करें और फिर ऑल को जरूर चुनें, ताकि आने वाली कोई भी साखी आपसे छूट न जाए। उसी समय सभा में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, यदि हर घटना के पीछे कृपा ही होती है, तो फिर कुछ लोगों का पूरा जीवन संघर्षों में क्यों बीत जाता है? उनकी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जाती? संगत जी, यदि इस साखी की बात आपके हृदय को छू रही है, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर बताएं कि क्या आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसी कृपा का अनुभव किया है जो पहले दुख लगी लेकिन बाद में वरदान बन गई। यह प्रश्न सुनते ही
अर्जुन भी पूरी एकाग्रता से बैठ गया, क्योंकि यही प्रश्न उसके मन में भी वर्षों से था। आगे क्या होगा, यह उस रहस्य को उजागर करने वाला था, जिसे समझने के बाद अर्जुन के मन की सबसे पुरानी शिकायत भी समाप्त होने वाली थी। क्या सचमुच मालिक हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, या कुछ लोगों का जीवन केवल संघर्षों में ही बीत जाता है? सभा में बैठे उस वृद्ध का प्रश्न सुनकर पूरा पंडाल मौन हो गया। अर्जुन भी पूरी एकाग्रता से बैठ गया, क्योंकि यही प्रश्न उसके मन में भी वर्षों से उठता रहा था। सद्गुरु ने उस वृद्ध की ओर प्रेम से देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक ऐसी सच्ची घटना से दूंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मालिक देर अवश्य करते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। कई बार वर्षों की प्रतीक्षा केवल इसलिए होती है ताकि मिलने वाला फल हमारी कल्पना से भी अधिक बड़ा हो। इसके बाद सद्गुरु ने कहना प्रारंभ किया, कई वर्ष पहले एक छोटे से कस्बे में दयाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता बचपन में ही संसार छोड़ गए थे और छोटी उम्र से ही उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। दयाराम ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और मजदूरी करना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करता, लेकिन इतनी कमाई भी नहीं होती थी कि घर का खर्च आसानी से चल सके। फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वो हर दिन यही कहता, जिस दिन मालिक चाहेगा उसी दिन मेरी स्थिति बदलेगी। वर्ष बीतते गए। दयाराम का विवाह हुआ, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। कई बार ऐसा होता कि घर में केवल एक समय का भोजन बनता। उसकी पत्नी अपने हिस्से की रोटी बच्चों को खिला देती और स्वयं पानी पीकर सो जाती। ये सब देखकर दयाराम का हृदय टूट जाता, लेकिन वो रात को सोने से पहले एक ही प्रार्थना करता, हे सद्गुरु, यदि ये भी आपकी इच्छा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए, क्योंकि मैं आपकी इच्छा से बड़ा नहीं हो सकता। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति बोला, दयाराम, तू इतना नाम जपता है, फिर भी तेरी हालत नहीं बदलती। अगर मेरी जगह होता तो कब का मालिक से शिकायत कर चुका होता। दयाराम मुस्कुराया और बोला, मैं मालिक से सौदा करने नहीं आया। यदि मैं केवल सुख मिलने तक ही उनका नाम लूं तो वो भक्ति नहीं, व्यापार होगा। उसकी ये बात सुनकर पड़ोसी हंस पड़ा। उसे लगा कि गरीबी ने दयाराम को मजबूर कर दिया है। कुछ महीनों बाद कस्बे में एक बड़ी कंपनी आई। उन्होंने घोषणा की कि जो लोग मोटा पैसा जमा करेंगे उन्हें कुछ ही महीनों में 2 गुना लाभ मिलेगा। पूरा कस्बा उत्साहित हो गया। लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, गहने गिरवी रख दिए और उस कंपनी में पैसा लगा दिया। दयाराम भी ये सब देख रहा था। उसके मन में भी एक क्षण के लिए विचार आया कि यदि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी निवेश कर देता और शायद मेरी गरीबी दूर हो जाती। लेकिन अगले ही क्षण उसने मन ही मन कहा, जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे सही समय पर मिलेगा। लगभग 8 महीने बाद वो कंपनी रातों रात बंद हो गई। मालिक करोड़ों रुपए लेकर भाग गए। पूरा कस्बा हाहाकार से भर गया। जिन लोगों के पास कभी धन की कमी नहीं थी, वे एक ही दिन में कंगाल हो गए। उस दिन दयाराम देर तक मौन बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, मालिक, आज समझ में आया कि आपने मुझे गरीब नहीं रखा था, आपने मुझे बचा कर रखा था। सद्गुरु ने सभा में बैठे लोगों से पूछा, यदि दयाराम के पास धन होता तो क्या वो भी उसी लालच में नहीं फंसता? पूरी संगत एक स्वर में बोली, हाँ महाराज। सद्गुरु ने कहा, यही तो मनुष्य नहीं समझता। वो जिस वस्तु के लिए रोता है, कई बार वही वस्तु उसके विनाश का कारण बनने वाली होती है। मालिक उससे वो चीज इसलिए दूर रखते हैं क्योंकि वे भविष्य देख रहे होते हैं। संगत जी, यदि ये साखी आपके हृदय को छू रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर बताएं कि क्या आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसी कृपा का अनुभव किया है जो पहले दुख लगी लेकिन बाद में वरदान बन गई। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी जिन्हें वो अब तक केवल दुर्भाग्य समझता आया था। आगे क्या होगा, ये अर्जुन को अपने ही जीवन का छिपा हुआ सत्य दिखाने वाला था। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस बात पर आपने सबसे अधिक रोया हो, वही कुछ समय बाद आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाए? अर्जुन अब अपने जीवन की घटनाओं को नए दृष्टिकोण से देखने लगा था।
उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद मालिक ने उसके जीवन में भी कई ऐसे संकटों से उसकी रक्षा की थी जिन्हें वो उस समय पहचान नहीं पाया। सद्गुरु ने आगे कहा, बेटा, जीवन में कुछ प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कई उत्तर वर्षों बाद मिलते हैं। इसलिए जो व्यक्ति हर घटना का निर्णय उसी दिन कर देता है वो अक्सर गलत निर्णय करता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में एक एक करके पुरानी घटनाएं सामने आने लगीं। उसे याद आया कि कुछ वर्ष पहले वो शहर जाकर एक साझेदारी वाला व्यापार करना चाहता था। उसने पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अचानक उसकी मां बीमार पड़ गई और उसे गांव में ही रुकना पड़ा। उस समय वो बहुत दुखी हुआ था। उसे लगा था कि मालिक ने उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर उससे छीन लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि वही व्यापार धोखाधड़ी निकला। उसमें जुड़े कई लोग बर्बाद हो गए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह भी मालिक का निर्णय था? क्या मैं भी उस समय बचा लिया गया था और मुझे पता भी नहीं चला? मानो सद्गुरु उसके मन की आवाज सुन रहे हों। उन्होंने कहा, कई बार मालिक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि वो इच्छा आगे चलकर तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। मनुष्य केवल इतना देखता है कि उसकी इच्छा पूरी हुई या नहीं, लेकिन वो ये नहीं देखता कि यदि उसकी इच्छा पूरी हो जाती तो आगे क्या होता। पूरे सत्संग स्थल में गहरा मौन छा गया। सद्गुरु ने फिर कहा, याद रखना, मालिक का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि वे तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दें। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वे तुम्हें उस इच्छा से भी बचा लें जो आगे चलकर तुम्हारे विनाश का कारण बनने वाली थी। इन शब्दों ने अर्जुन के हृदय को पूरी तरह बदल दिया। अब वो पहली बार अपने दुखों को अलग दृष्टि से देखने लगा था। उसे महसूस हुआ कि शायद मालिक ने उसके जीवन में कई अदृश्य संकटों से उसकी रक्षा की थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक अंतिम संशय था। उसने सोचा, यदि मालिक का हर निर्णय सही है तो फिर जब जीवन में लगातार कठिनाइयां आती रहें तब विश्वास को कैसे जीवित रखा जाए। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची साखी सुनाऊंगा जिसमें एक भक्त ने सब कुछ खो दिया लेकिन अपना विश्वास नहीं खोया, और अंत में उसी विश्वास ने उसके जीवन का ऐसा द्वार खोला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने श्रद्धा से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी आत्मा को वह उत्तर मिलने वाला है जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी। सद्गुरु बोले, कई वर्ष पहले एक नगर में किशनलाल नाम का एक सेवक रहता था। वह बहुत धनी नहीं था, लेकिन उसके पास संतोष था। सुबह अमृत वेला में उठकर सिमरन करना, समय मिलने पर सेवा करना और जो भी कमाई हो उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लोग उसे देखकर कहते थे कि इस व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा शांति क्यों रहती है, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि उसके जीवन में भी संघर्ष कम नहीं थे। उसके छोटे भाई की पढ़ाई, बूढ़ी मां की दवाइयां, पत्नी की बीमारी और घर का पूरा खर्च अकेले उसी पर था। फिर भी उसने कभी मालिक से शिकायत नहीं की। समय बीतता गया और अचानक उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस फैक्ट्री में वो पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा था, वो अचानक बंद हो गई। एक ही दिन में सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। किशनलाल भी उनमें से एक था। हाथ में केवल अंतिम वेतन था और आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। संगत जी, यदि इस साखी की बात आपके हृदय को छू रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर बताएं कि क्या आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसी कृपा का अनुभव किया है जो पहले दुख लगी लेकिन बाद में वरदान बन गई। किशनलाल घर लौट रहा था। उसके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। उसे नहीं पता था कि यह बेरोजगारी उसके जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बनने वाली है। आगे क्या होगा, यह अर्जुन को विश्वास का सबसे बड़ा रहस्य समझाने वाला था। क्या सचमुच विश्वास इतना शक्तिशाली हो सकता है कि मनुष्य सब कुछ खोकर भी भीतर से टूटे नहीं? अर्जुन अब इस अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी था।
उसे यह नहीं पता था कि अब सद्गुरु जो बताने वाले हैं वो उसके मन की हर शिकायत को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। सद्गुरु ने आगे कहना प्रारंभ किया। किशनलाल जब बेरोजगार होकर घर लौटा तो उसके मन में अनेक चिंताएं थीं। वो सोच रहा था कि अब माँ की दवाइयां कैसे आएंगी, बच्चों की फीस कैसे भरेगा और घर का खर्च कैसे चलेगा। पहली बार उसके मन में भी एक क्षण के लिए यह विचार आया कि क्या मेरी इतनी वर्षों की सेवा और सिमरन का यही फल है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी मां ने उसके चेहरे को देखकर समझ लिया कि कुछ गंभीर बात हुई है। उन्होंने बिना कुछ पूछे केवल इतना कहा, बेटा, आज जो भी हुआ है पहले बैठकर 5 मिनट मालिक का नाम ले, निर्णय बाद में करना। किशनलाल चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर सिमरन चल रहा था। कुछ देर बाद उसके भीतर का तूफान थोड़ा शांत हो गया। उसी समय उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मालिक की इच्छा पर संदेह नहीं करेगा। अगले कई सप्ताह तक उसने नई नौकरी की तलाश की। जहां भी जाता कोई न कोई कारण बताकर मना कर दिया जाता। धीरे धीरे घर की बचत भी समाप्त होने लगी। एक दिन तो ऐसी स्थिति आ गई कि घर में केवल 2 दिन का राशन बचा था। पत्नी ने धीरे से कहा, यदि जरूरत पड़े तो मेरे गहने बेच देना। किशनलाल की आंखें भर आईं। उसने कहा, नहीं, पहले मालिक पर भरोसा करते हैं। इसी बीच उसके पुराने एक मित्र ने उसे फोन किया और कहा कि एक नई कंपनी खुली है जहां अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन नौकरी के लिए पहले बड़ी राशि जमा करनी होगी। मित्र ने कहा, यह जीवन का सबसे बड़ा मौका है, अगर आज पैसा नहीं लगाया तो बाद में पछताओगे। किशनलाल के मन में भी एक क्षण के लिए लालच आया। उसने सोचा कि यदि किसी से उधार लेकर यह राशि जमा कर दूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा। उसी रात वो सत्संग में गया। वहां सद्गुरु के वचन चल रहे थे, जिस रास्ते पर मालिक रोक दें वहां जबरदस्ती मत चलो। हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता, कई बार वो सुरक्षा का द्वार होता है। ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। अगले दिन उसने उस कंपनी में पैसा लगाने से मना कर दिया। उसके मित्र ने उसका खूब मजाक उड़ाया। उसने कहा, तू हमेशा भाग्य और मालिक की बात करता रहेगा, इसीलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लगभग 6 महीने बाद समाचार आया कि वो कंपनी भी लोगों का पैसा लेकर फरार हो गई। जिन्होंने लाखों रुपए जमा किए थे वे सब बर्बाद हो गए। किशनलाल का वही मित्र भी पूरी तरह कर्ज में डूब गया। उस दिन किशनलाल देर तक मौन बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे सद्गुरु, उस दिन मुझे लगा था कि आपने मेरा रास्ता रोक दिया है, लेकिन आज समझ आया कि आपने मुझे गिरने से बचा लिया था। सद्गुरु ने सभा की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य केवल इतना देखता है कि उसकी इच्छा पूरी हुई या नहीं, लेकिन वो ये नहीं देखता कि यदि उसकी इच्छा पूरी हो जाती तो आगे क्या होता। मालिक उसी भविष्य को देखकर निर्णय लेते हैं जिसे मनुष्य देख ही नहीं सकता, इसलिए उनका फैसला कभी गलत नहीं होता। इसके बाद सद्गुरु ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और कहा, बेटा, कठिन समय में मालिक की कृपा पहचानने के 3 संकेत हैं। पहला, यदि दुख के समय भी तुम्हारा मन बार बार नाम की ओर लौटता है तो समझ लेना कि कृपा साथ है। दूसरा, यदि दुख तुम्हें कठोर नहीं बल्कि विनम्र बना रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा बदल रही है। और तीसरा, यदि हर परीक्षा के बाद तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक गहरा होता जा रहा है तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू निराशा के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने सद्गुरु के चरणों में सिर रखकर कहा, महाराज, आज मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने दुखों से नहीं बल्कि अपनी अधूरी समझ से परेशान था। मैंने जिन रास्तों के बंद होने पर रोया, शायद उन्हीं रास्तों पर मेरा सबसे बड़ा नुकसान छिपा था। सद्गुरु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी आंसू नहीं आएंगे। विश्वास का अर्थ ये है कि आंसू आने पर भी तुम मालिक का हाथ नहीं छोड़ोगे। सत्संग समाप्त होने के बाद अर्जुन अपनी मां के पास लौटा। मां ने उसके चेहरे की शांति देखकर ही समझ लिया कि उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है।
समय बीतता गया। अर्जुन का कर्ज धीरे धीरे उतर गया। उसके खेत फिर से लहलहाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी आर्थिक स्थिति में नहीं, बल्कि उसके मन में आया था। अब वो हर सुबह उठकर केवल एक ही प्रार्थना करता, हे सद्गुरु, मुझे मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा में चलने की शक्ति दीजिए। संगत जी, यही इस सच्ची साखी का सबसे बड़ा संदेश है। सद्गुरु का हर निर्णय प्रेम से भरा होता है, भले ही उस समय वो हमें समझ ना आए। कई बार जो घटना हमें हार दिखाई देती है, वही भविष्य की सबसे बड़ी जीत का आधार बनती है। यदि इस साखी ने आपके हृदय को छुआ है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी भावना जरूर साझा करें, ताकि और भी संगत इस संदेश से प्रेरणा प्राप्त कर सके। और एक बात प्रेम से कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसी सच्ची साखियां पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। यदि आप भी सद्गुरु की ऐसी प्रेरणादायक साखियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन होता है, उस पर क्लिक करें और फिर ऑल पर अवश्य क्लिक करें, ताकि आने वाली हर साखी और सत्संग की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। राधा स्वामी जी।